गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक। हम लोग आज यूजेज ऑफ डायमेंशन देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में आपने डायमेंशन के बारे में सीखा था। डायमेंशन हम निकालेंगे कैसे, क्या उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सब चीज आप सीख चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम देखेंगे कि डायमेंशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन की सहायता से हम 5 डिफरेंट वर्क, 5 अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, 5 जगह यूज करेंगे इसे। तो पहला यूज है टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट निकाल सकते हैं। टू चेंज यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। जैसे सीजीएस से एसआई में बदलें, सीजीएस से एफपीएस में बदलें। हम यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तीसरा यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। कोई फार्मूला आपके पास दिया हुआ है तो वो करेक्ट है या नहीं, उसके करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन की सहायता से। टू डिराइव ए फार्मूला, और हम डायमेंशन की सहायता से कोई फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। एंड टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स, तो किसी लॉ में जो कांस्टेंट यूज होता है उस कांस्टेंट टर्म का भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट्स भी निकाल सकते हैं डायमेंशन की सहायता से। ओके, तो दीज आर 5 डिफरेंट यूजेज ऑफ डायमेंशन। ये 5 यूज हुआ। अब हम लोग एक एक करके उन सारे यूजेज को देखें। तो पहला यूज है टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यूनिट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए। तो जो पहला यूज है टू फाइंड द यूनिट, तो हम क्या करेंगे, कोई भी टर्म आप उठाइए। जैसे मान लीजिए फोर्स का आपको यूनिट निकालना है। ठीक है, यूनिट निकालना है डायमेंशन की सहायता से। तो पहला काम है इसका डायमेंशन लिखना। तो हम फोर्स का डायमेंशन लिखने की कोशिश करें। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास आ गया फंडामेंटल। अब एक्सीलरेशन को तोड़े तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो टाइम भी आ गया फंडामेंटल, बचा वेलोसिटी। वेलोसिटी को तोड़े तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ गया। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो मास इंटू लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। मास इंटू लेंथ और टाइम स्क्वायर ऊपर गया तो टाइम इंटू 10 to the power -2। तो ये फोर्स का डायमेंशन आपको पता चल गया, 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। अब इसको आप फार्मूला के रूप में पहले लिख लें। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, तो फोर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए, मतलब हम फोर्स का डायमेंशन निकाल रहे हैं। और ये डायमेंशन आया कितना, तो mLT-2 आ गया। ओके, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पहले डायमेंशन लिख लें। ओके, अब डायमेंशन देख के अब आप यूनिट लिख सकते हैं। कैसे यूनिट लिखेंगे, अब देखिए। फोर्स का हमने डायमेंशन लिखा, ये आया mLT-2। अब इसके आधार पे हम यूनिट लिखेंगे। अब यूनिट जो लिखेंगे तो आपके पास 4 डिफरेंट सिस्टम है। सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है और एसआई। हम चारों सिस्टम में एक साथ यूनिट लिख सकते हैं। अब देखिए, सीजीएस सिस्टम में लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला टर्म क्या है, एम, मास। और मास सीजीएस सिस्टम में किससे नापा जाता है, तो ग्राम में नापा जाता है। तो पहला टर्म आ गया ग्राम। ओके, मास का यहाँ पावर है 1, तो यहाँ ग्राम का भी पावर हम देंगे 1। ओके, अब सेकेंड टर्म है एल। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, और लेंथ को हम नापते हैं सेंटीमीटर में, सीजीएस में सेंटीमीटर। तो सेकेंड टर्म आ गया सेंटीमीटर। थर्ड टर्म है टी। टी है टाइम के लिए, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में, तो आप सेकेंड हो गया। और पावर टाइम का -2 है, तो सेकेंड का पावर -2 लिख दिए। तो आपका यूनिट आ गया ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2। ओके,
तो देखिए डायमेंशन जिस रूप में है यूनिट भी उसी रूप में है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। हम यूनिट डायमेंशन देख के यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट देख के डायमेंशन भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम से अगर कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर से, तो ग्राम है सो मास का यूनिट है तो मास का टर्म आ जाएगा, सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है तो लेंथ टर्म आ जाएगा, और सेकेंड टाइम का है तो टाइम टर्म आ जाएगा। तो MLT-2 यूनिट से डायमेंशन चले गए, डायमेंशन देख के यूनिट चले गए, तो ये CGS यूनिट हो गया। और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 जो है इसी का नाम हम लोग डाइन देते हैं। आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में फोर्स का जो यूनिट है, एक यूनिट न्यूटन है, एक यूनिट डाइन है, तो डाइन आपका CGS यूनिट है। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक डाइन जो होगा वो कितने के बराबर है, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 के जगह पे ही हम लोग 1 डाइन लिख रहे हैं। ओके, तो दिस वाज योर CGS यूनिट। आप इसी हिसाब से FPS भी अब लिख सकते हैं। तो FPS में अब क्या करेंगे, तो फिर सेम इस चीज को देखेंगे। MLT-2 है, पहला टर्म मास, तो मास अब FPS में कैसे नापते हैं, तो मास नापते हैं पाउंड में, तो पहला टर्म हो गया पाउंड। लेंथ नापते हैं फुट में, तो अगला टर्म हो गया फुट। और टाइम नापते हैं सेकेंड में, तो टाइम नापते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड -2, तो पाउंड फुट सेकेंड -2, दैट इज योर FPS यूनिट ऑफ फोर्स। सिमिलरली MKS यूनिट लिखेंगे। MKS में मास को नापते हैं kg में, तो kg आ गया। लेंथ को नापते हैं मीटर में, तो मीटर आ गया। और टाइम नापते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड -2 आ गया, तो kg मीटर सेकेंड -2 आ गया। इसी का नाम हम लोग न्यूटन देते हैं। ओके, तो 1 न्यूटन को अब हम लिख सकते हैं। 1 न्यूटन कितना होगा, तो 1 kg मीटर सेकेंड -2 होगा। ओके, SI यूनिट में तो आप जानते हैं SI यूनिट में भी लेंथ मास और टाइम का यूनिट kg मीटर और सेकेंड ही है लगातार, तो kg मीटर सेकेंड -2 यहाँ भी होगा और इसे न्यूटन कहेंगे। क्योंकि MKS और SI में सिमिलरिटी है, अंतर सिर्फ इतना है कि MKS में 3 फंडामेंटल और SI में 7 फंडामेंटल। ओके, तो हमने देखा कि कैसे हम डायमेंशन की सहायता से यूनिट निकाल सकते हैं, ये पहला यूज हुआ आपका। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकालना चाहते हैं। पहले हम फोर्स का बताए, अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट निकाल कर देखना चाहते हैं। तो अब G टर्म कहाँ आएगा, तो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसको यूज करें। तो फॉर्मूला क्या है, F = G m1m2/r²। ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का लॉ है, ये आप पढ़े हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, G के वैल्यू को लिखने की कोशिश करेंगे। तो G लिखने के लिए हम ये क्रॉस गुना कर लिए FR² और m1m2 से डिवाइड कर दें, तो G का वैल्यू आ गया FR² / m1m2। तो F क्या है, तो F टर्म है फोर्स। R क्या है, तो R दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हो गया लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इनटू मास। ओके, अब देख रहे हैं फोर्स टर्म आया। फोर्स को ऑलरेडी आप पिछले एग्जाम्पल में लिख चुके हैं, मास इनटू लेंथ इनटू टाइम टू द पावर -2, और एक लेंथ स्क्वायर इधर आ गया, नीचे मास का स्क्वायर आ गया। अब इन सब को सॉल्व अगर कर लेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा मास -1, लेंथ का पावर 3 और टाइम का पावर -2। लेंथ यहाँ 1 है और लेंथ यहाँ 2 पावर में है, तो लेंथ का क्यूब आ गया, टाइम -2 आ गया, और एक मास कट हो गया, नीचे एक मास है, ऊपर गया तो मास का पावर -1 हो गया। तो अब G का आपने देखा, मास -1, लेंथ 3 एंड टाइम टू द पावर -2, ये इसका डायमेंशन आ गया है। ठीक है, अब डायमेंशन देख के हम यूनिट लिख सकते हैं। तो अब हम G के यूनिट को लिखने की कोशिश करें। तो G का अब यूनिट क्या होगा, तो देखिए G का हम डायमेंशन लिख चुके हैं, m-1 L3 T-2। तो फिर आप
चारों यूनिट लिख सकते हैं, CGS, FPS, MKS और SI। अब इसके हिसाब से बैठाएंगे तो m का पावर -1 पहला टर्म, तो मास नापते हैं CGS में, ग्राम में तो ग्राम -1, L का पावर 3 तो सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम -2 तो सेकेंड -2। सिमिलरली आप सारा लिख सकते हैं, पाउंड -1, फुट 3, सेकेंड -2, kg -1, मीटर क्यूब, सेकेंड -2। तो आप देखें कि कैसे हम इस डायमेंशन को देख के कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। ओके, तो दिस वाज योर फर्स्ट यूज, ये पहला यूज हो गया डायमेंशन का, डायमेंशन की सहायता से। अब हम सेकेंड यूज को देखते हैं। सेकेंड यूज, टू चेंज यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हम यूनिट को एक सिस्टम से बदल के दूसरे सिस्टम में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इस फॉर्मूला को याद करें, N1U1 = N2U2। ये हम आपको बताए थे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम बड़ा यूनिट लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाता है, हम छोटा यूनिट लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण से भी देखिए, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, सब कोई जान रहे हैं। तो अगर सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 आ रहा है, और बड़ा यूनिट हम मीटर लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन दोनों मेजरमेंट एक ही है, इसलिए इक्वलिटी का साइन है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में इन्वर्स रिलेशन है, इसी को सॉल्व करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे k, और इधर हो गया 1/u, तो NU का वैल्यू k आ गया, मीन्स n और u का गुना कांस्टेंट है। तो n और u का गुना कांस्टेंट है तो हम इसको बदल लें, N1U1 = N2U2। n और u का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो हम इस तरह से इसको लिखते जा सकते हैं, N1U1, N2U2, N3U3, ये हमेशा आपको एक ही वैल्यू देगा। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो N1U1 = N2U2 आ गया। अब यहीं से समझेंगे कि U1 हो गया एक यूनिट में और U2 हो गया दूसरे सिस्टम में यूनिट। एक सिस्टम में U1 है, दूसरे सिस्टम में U2 है। एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और दूसरे सिस्टम में N2 है। तो एक दिया रहेगा, दूसरे का वैल्यू निकालना होगा। तो हमें मान लीजिए N1 दिया है तो हमें N2 का वैल्यू निकालना होगा कि यूनिट दूसरे सिस्टम में जाएगा तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा। अब देखिए U1 को हम क्या लिखेंगे, U1 क्या है, यूनिट है, ठीक है। और यूनिट को आप देखे हैं कि डायमेंशन की सहायता से लिखा जा सकता है। तो U1 जो हम लिखेंगे तो उसमें डायमेंशन का टर्म, तो डायमेंशन M, L और T के टर्म में आएगा। तो हम मान लिए M1, L1, T1, ठीक है। और इसका कुछ न कुछ पावर आएगा A, B, C। तो U1 को हम लिख सकते हैं M1A, L1B, T1C। और U2 भी यूनिट ही है लेकिन दूसरे सिस्टम में है, तो M2A, L2B, T2C ये हम लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि हमने फोर्स का यूनिट लिखा था तो न्यूटन निकाले, 1 न्यूटन तो आया था kg मीटर सेकेंड -2, ठीक है। और 1 डाइन लिखे थे तो डाइन आया था ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2। तो यहीं से पता चल रहा है। अब मास के लिए M, L, T -2 लिख रहे हैं तो ये जो यूनिट है ये बदल जा रहा है, यहाँ kg है, यहाँ ग्राम है, इसीलिए यहाँ M1 लिखा गया, यहाँ M2 लिखा गया। ऊपर है सो मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो L1, L2 लिखा गया। लेकिन पावर दोनों में एक ही है, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, इसलिए पावर ABC यहाँ भी लिया गया, ABC यहाँ भी लिया गया। तो U1, U2 को हम डायमेंशन के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये पहले यूज से ये आ रहा है। तो अगर हम U1 और U2 को लिख दिए तो अब
अपने इस फॉर्मूला में डाल दें। N2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो N2 का वैल्यू N1U1 डिवाइडेड बाय U2 हो जाएगा। यहाँ से U2 का वैल्यू निकालना है तो N2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो N1U1 बाई U2 हो गया। N1 हम रहने दिए और U1 और U2 का वैल्यू ये डाल दिए। U1 के जगह पे M1A, L1B, T1C और U2 के जगह पे M2A, L2B एंड T2C। तो आपको एक फार्मूला मिल गया, ठीक है। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू ये टर्म आ गया। अब इससे फायदा क्या है कि अब एक सिस्टम में दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दूसरे सिस्टम में कितना वैल्यू आएगा ये हम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आ गया। अब इसके आधार पे हम इसका एक दो उदाहरण देखें, यूज देखें। जैसे मान लेते हैं, एक दो उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, ठीक है। 1 न्यूटन हाउ मच डाइन। अब देखिए 1 के जगह अब N1U1 N2U2 बराबर होता है, तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1 के जगह पे 1 है, U1 के जगह पे न्यूटन है, तो हम लिख दिए N1 1 है, U1 आपका न्यूटन है, N2 आपको निकालना है और U2 क्या है, तो U2 आपका डाइन है। ओके, तो ये फॉर्मूला पे आ गया कि 1N इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ओके, तो N जो है वो क्या है, अब N न्यूटन जो है ये फोर्स का ऐसा यूनिट है, और डाइन क्या है, तो ये CGS यूनिट है फोर्स का। ये बात आप जान रहे थे। तो यहाँ कौन सा टर्म आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो हम पहले फोर्स का डायमेंशन लिखें। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। ये आप देख चुके हैं। तो MLT-2, तो फोर्स का जब आप डायमेंशन लिख दिए तो अब इसके हिसाब से आप यहाँ यूनिट लिखिए। अब तो MLT-2 है, तो SI यूनिट में ये हो जाएगा M के लिए kg, L के लिए मीटर और सेकेंड -2। तो kg मीटर सेकेंड -2 ये U1 का वैल्यू हो गया। और इसी हिसाब से CGS यूनिट अगर हम लिखेंगे तो आएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2। तो ये U2 आ गया। तो U1 और U2 का वैल्यू हमें अब मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपना जो फार्मूला है उस फार्मूला पे डाल दे सीधे। फार्मूला क्या था, तो N2 इज इक्वल टू N1U1, N2 इज इक्वल टू N1U1 डिवाइडेड बाय U2। अब इस फार्मूला पे डाल के सॉल्व करें। तो देखिए N1 का वैल्यू 1 था तो 1 डाल दिए। U1 क्या था, तो kg मीटर सेकेंड -2, और U2 क्या था, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2। ये डाल दिए। अब सेकेंड -2 कट हो गया। अब ऊपर बचा kg इंटू मीटर डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसको कट करना है तो क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। तो 1 kg में 1000 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम लिख दिए। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर लिख दिए। और नीचे ग्राम सेंटीमीटर है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो यू हैव गॉट सिंपली नंबर of 1000 into 100, it means 10 to the power 5। तो N2 का वैल्यू 10 to the power 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ओके, तो आप देखें यहाँ कि कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को बदल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा, 1 जूल विल बी इक्वल टू हाउ मच अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। अब फिर देखिए N1 के जगह 1 हो गया, U1 के जगह N1 1 है, U1 है जूल, N2 आपको निकालना है और U2 है अर्ग। अब ये जूल और अर्ग क्या है, तो ये ऐसा यूनिट है वर्क का, और ये अर्ग है, ये CGS यूनिट है वर्क का। ठीक है, तो अब हम वर्क के डायमेंशन को लिखेंगे। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो आप फोर्स का डायमेंशन पहले से पता है mL_t-2, तो ये फोर्स हो गया और इनटू डिस्प्लेसमेंट का L आ गया, तो एक L से गुना कर दें तो mL2t-2 कर लें तो हमें वर्क का डायमेंशन मिल जाएगा। तो mL2t-2 ये वर्क का डायमेंशन हो गया। अब इस डायमेंशन को हम यूज करें, कहाँ इसको यूज करें तो U1 आ जाएगा हमारे पास। U1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए mL2t-2 है तो m से आ गया kg, L2 से मीटर स्क्वायर और t-2 से सेकेंड -2, तो ये U1 का वैल्यू आ गया। फिर ये U2 है, U2 का वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो अब फिर अपने फॉर्मूला पे डाल दें, N2 = N1U1 डिवाइडेड बाई U2। तो N1 का वैल्यू दिया है 1, ये 1 हो गया। U1 हो गया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और U2 हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। फिर सेकेंड -2 सेकेंड -2 ये कट गया, तो आपके पास बचा kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब फिर आगे बढ़ें। अब हमें यूनिट को कट करना है, तो अब कैसे कट करेंगे, जैसे हम नंबर्स का अलजेब्रा करते हैं वैसे ही यूनिट का भी अलजेब्रा करेंगे। देखिए अब यहाँ kg है, नीचे ग्राम है, तो kg को ग्राम में बदल ले तो 1000 ग्राम आ गया ऊपर और डिवाइडेड बाई ग्राम है ही। अब यहाँ मीटर का स्क्वायर है, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करें। 1 मीटर का स्क्वायर करें तो इधर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर आ गया और ये 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर को हम 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम से ग्राम कट गया और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा 1000 × 100 × 100, इट मीन्स 10⁻⁷। 3 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 4 3 7, तो 10⁻⁷ आ गया। तो 1 जूल = 10⁻⁷ अर्थ। ओके, तो अब आप 2 यूज समझ चुके हैं, कैसे हम डायमेंशन की सहायता से काम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला काम सीखा आप कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट निकाल सकते हैं डायमेंशन की सहायता से, और दूसरा यूज सीखे कि हम यूनिट को एक सिस्टम से बदल के दूसरे सिस्टम में ले जा सकते हैं। सो सिंपल इट वर्क। तो बाकी का जो 3 यूज है वो फिर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, केवल स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज पढ़ने की जरूरत है। एक एक टॉपिक पढ़ें और उस पर कुछ सवाल बनाएं, और जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बना के आप अपना टेस्ट लेते रहें कि हमने जो टॉपिक पढ़ा वो आपको क्लियर हुआ या नहीं, या कोई कमी रह गई तो रीड इट अगेन। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए और चैनल से जुड़े रहिए। You will get everything gradually. Okay.